हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। मैं नरोत्तम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 से कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे थे। कहाँ से? चैप्टर नंबर 3 से, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और अब इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है 3.14, क्वेश्चन नंबर 3.14। एक्सरसाइज 3.14 क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टोन टाइड टू ए एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द हॉरिजॉन्टल सर्किल विद ए कांस्टेंट स्पीड। कोई एक स्ट्रिंग है और उससे एक स्टोन को बांधा हुआ है और उसको हम इस तरीके से फिरा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है। इफ़ द स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, अगर वो जो स्टोन है वो स्टोन 25 सेकेंड में 14 रिवॉल्यूशन क्रिएट करता है। कितने? 25 सेकेंड्स में 14 रिवॉल्यूशन क्रिएट करता है, रिवॉल्यूशन करता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो जो एक्सेलरेशन है उस स्टोन का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो तो बेटा कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम उसको ऐसे स्टोन को फिरा रहे हैं, उसको रिवॉल्विंग करा रहे हैं। ये स्टोन कोई टाइड है किससे? एक स्ट्रिंग से। और उसको रिवॉल्विंग कराया जा रहा है ऐसे। प्लेन कैसे है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे रखा है ये, ध्यान रखना। और इस प्लेन में उस स्टोन को ऐसे रिवॉल्विंग हम करा रहे हैं। तो एक फोर्स लगता है, हम जानते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, वो वर्क करता है कहाँ? सेंटर की तरफ। हमें ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी। हमें वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एफ सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी कहाँ? टूवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये कह रहा है 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। ये जो स्टोन है वो 25 सेकेंड में 14 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन साइकिल, ऐसे लिख देता हूँ, इन 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं? ये जो है स्टोन कितने साइकिल कर रहा है 25 सेकेंड में? 14 रिवॉल्यूशन कर रहा है। मीन्स ऐसे लिख देता हूँ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड इज इक्वल टू कितना है? ये हमें 14 गिवन है। सो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर सेकेंड, जो किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और
फ्रीक्वेंसी, जिसको लिखा है मैंने एफ से। किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं? एफ से फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा हूँ, या एन से भी कर सकते हैं। अगर आप एन से करना चाहो डिनोट तो स्मॉल एन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्या लिखूँगा मैं? भाई 25 सेकंड में 14 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 25 से डिवाइड हो जाएगा 14 अपॉन 25, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और किस में आएगी ये निकल कर? हर्ट्ज में। तो बेटा जो स्टोन है जो रिवॉल्विंग कर रहा है उसकी सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है 14 अपॉन 25। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं। अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी of stone in सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकालने वाले हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगी बेटा 2 पाई एन। हम लिख सकते हैं एन की वैल्यू कितनी है? 14 अपॉन 25। इसको लिखूँगा मैं 2 इंटू आई की वैल्यू 3.14 एंड एन की वैल्यू, चलो इसको 3.14 की जगह सूटेबल रहेगा 22 अपॉन 7 लिखना, क्योंकि ये 14 अपॉन 25 है। एन की वैल्यू लिखेंगे हम 14 अपॉन 25। क्लियर है? 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 2 टाइम्स ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आना चाहिए 88 अपॉन 25। कितना आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 88 अपॉन 25, और यूनिट लिखेंगे रेडियन पर सेकंड। यूनिट लिखा जाएगा रेडियन पर सेकंड। क्लियर है बेटा? सबसे पहले स्मॉल एन निकाला फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, और अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? अब हम सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो बेटा नोट कीजिएगा यहाँ तक। हो गया? तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके। अब हमें निकालना है सेंट्रीपेटल फोर्स को। सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं, हमको निकालना है किसे? हमको इसमें हमें निकालना है बेटा एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे? ओमेगा निकल गया 88 अपॉन 25। तो मैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लिखने जा रहा हूँ अब। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या लिखा था सर हमने? इसको लिखा था mv² अपॉन r, और एक रिलेशन पढ़ा था b और किसमें? ओमेगा में। एक रिलेशन पढ़ा था हमने, b को लिखा था ओमेगा r, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में r। तो एक्सेलरेशन ये निकल कर आएगा। देखो एक और रिलेशन मैंने इसी में निकाल दिया है, ये होगा m ओमेगा स्क्वायर r² अपॉन r। r टू r कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? m तो आएगा ही नहीं, ये चल रहा है ना एक्सेलरेशन।
तो b²/r चलेगा भाई, m तो आएगा ही नहीं, m तो फोर्स के लिए है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये एक्सेलरेशन बनेगा ω²r। एक्सेलरेशन क्या बनेगा, ω²r। ठीक है बेटा, ओमेगा की वैल्यू रखूँगा 88/25। तो ओमेगा की वैल्यू हम लिखने वाले हैं 88/25 का होल स्क्वायर, और आर रेडियस हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो जो एक्सेलरेशन आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए 991.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। शायद आंसर भी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है, तो इसका आंसर ये रहने वाला है 991.2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बने रहिएगा हमारे वीडियोज़ पर, लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।